Hello everyone. Good morning all of you. Welcome to Engineers Education Point. In this lecture, we are going to solve the previous year question of Digital Electronics 1. हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 क्वेश्चन है आपका 2019 का। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 8 होता है। आंसर ए। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम रहेगा तो उसका बेस क्या हो जाएगा? 2। हेक्साडेसिमल रहेगा तो बेस क्या हो जाएगा? 16। और डेसिमल रहेगा तो बेस क्या हो जाएगा? 10। तो याद रखिए यहाँ पे ऑक्टल पूछा है तो क्या हो जाएगा? बेस 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका बाइनरी में दिया हुआ है 111101 बाइनरी में दिया है। इसको आपको डेसिमल में निकालना है। तो बाइनरी टू डेसिमल हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन देखते हैं। तो देखिए 0 से हम लोग काउंट करते हैं LSB टू MSB। तो 0 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 to the power 4 प्लस 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 0। अब इसको कर दीजिए, सबको सम कीजिए तो ये 2 to the power 4 कितना हो गया? ये आपका 16 हो गया। प्लस 2 to the power 3 8 हो गया, प्लस 2 to the power 2 4 हो गया, प्लस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1 इंटू 2 to the power 0। किसी कांस्टेंट के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो इजक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 8 24 4 28 1 29। हेक्सा सॉरी डेसिमल में कितना हो गया? 29। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन डैश रीजन ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ। किस रीजन में ट्रांजिस्टर जो है स्विच ऑफ हो जाता है? तो कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन में क्या होता है? ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ की तरह काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर क्या होता है? स्विच ऑफ की तरह काम करता है, ओपन की तरह काम करता है। और सैचुरेशन रीजन में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब आपका कट ऑफ रीजन में रहेगा तो ओपन स्विच ऑफ हो जाएगा और सैचुरेशन रीजन में स्विच ऑन हो जाएगा। तो क्या ऑफ पूछ रहा है? स्विच ऑफ। तो क्या हो जाएगा? कट ऑफ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स डिपेंड अपॉन। यहाँ पे y का वैल्यू आपको पूछा है। तो देखिए यहाँ पे और गेट है और एक नॉट गेट है। तो और का आउटपुट क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? a प्लस बी। और यहाँ एक इनपुट है c। कौन सा गेट है? नॉट गेट है। तो क्या हो जाएगा? y इजक्वल टू a प्लस बी इंटू सी। और ये क्या हो जाएगा? नॉट गेट क्या होता है? कंप्लीमेंट देता है। नॉट गेट क्या करता है? जस्ट कंप्लीमेंट देता है। यहाँ पे अगर इनपुट में ए दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू सी पे बार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में क्या फंक्शन परफॉर्म होता है? तो नॉट भी होता है, और भी होता है, एंड भी होता है, तीनों फंक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एभव। ऑल ऑफ एभव। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है? देखिए ए प्लस ए इजक्वल टू 2a नहीं। बुलियन अलजेब्रा में a प्लस ए इजक्वल टू क्या होता है? a ही होता है। a को कितना बार भी ऐड कीजिए तो a ही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए सेकेंड ऑप्शन है a प्लस 1 इजक्वल टू 1। देखिए 1 प्लस a है,
इजक्वल टू आपको हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 1 प्लस ए इजक्वल टू कुछ भी हो मतलब 2 ही होगा, 0 या 1। तो अगर 0 भी पुट कीजिएगा तो ए इजक्वल टू 0 तो आपका वैल्यू 1 ही आएगा, और ए इजक्वल टू 1 भी पुट कीजिएगा तो वैल्यू 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इजक्वल टू 1। बूलियन अलजेब्रा में 1 को कितना बार भी जोड़िएगा तो 1 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन सी देखिए, ए प्लस 1 इजक्वल टू ए, नहीं, ए प्लस 1 इजक्वल टू 1 होगा, और ए प्लस 0 इजक्वल टू क्या होगा? ए होगा, न कि 0 होगा। तो आपका सी और डी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए प्लस 1 इजक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए डैश इज ए ग्रुप ऑफ 4 वंस विच इज यूज इन के मैप। देखिए 4 का जब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्वाड, क्वाड बोलते हैं। क्वाड मीन्स 4, और पेयर मीन्स क्या हो गया? 2 का पेयर, 2 का बनता है, हमेशा 2 का पेयर बनता है। क्वाड में 4 होगा और ऑक्टेट में 8 होगा। तो हम लोग के में जो ग्रुपिंग करते हैं वो पेयर करते हैं, 2 का ग्रुपिंग करते हैं, या 4 का ग्रुपिंग करते हैं, या 8 का ग्रुपिंग करते हैं। 2 टू दी पावर के रूप में हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो 4 का ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे? क्वाड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 0, देन मैक्स टर्म इज। तो मैक्स टर्म क्या हो जाएगा? आपको के मैप का क्वेश्चन है, मैक्स टर्म और मीन टर्म। तो देखिए के मैक्स टर्म के लिए क्या हो जाता है? मैक्स टर्म के लिए जस्ट आपका मीन टर्म का अपोजिट होता है। ए इज इक्वल टू 1 रहेगा तो आपको क्या होगा? ए बार हो जाएगा, और 0 रहेगा तो ए रहेगा। मीन टर्म में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब 1 रहेगा तो ए लिखेंगे और 0 रहेगा तो ए बार लिखेंगे। अब देखिए आपको मैक्स टर्म में पूछ रहा है तो क्या है? ए इजक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा? ए बार हो जाएगा, ए बार प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैक्स टर्म में है। बी इजक्वल टू 1 है तो यहाँ भी बी बार हो जाएगा, प्लस सी इजक्वल टू 0 है तो क्या लिखेंगे? बार नहीं लगाएंगे तो प्लस सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिवर्सल गेट। कौन सा यूनिवर्सल गेट नहीं है? तो देखिए यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है? यूनिवर्सल गेट आपका नैंड और नॉर होता है। यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है? नैंड और नॉर, दो ही आपका यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट की मदद से हम लोग सभी गेट को बना लेते हैं। तो देखिए कौन सा यूनिवर्सल गेट नहीं है? तो एंड भी यूनिवर्सल गेट नहीं है, और भी यूनिवर्सल गेट नहीं है। तो डी में क्या है? बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी क्या है? यूनिवर्सल गेट नहीं है। दोनों क्या है? बेसिक गेट है। एंड और नॉट को हम लोग बेसिक गेट बोलते हैं, नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो बोथ ए बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक। ये आपका लॉजिक फैमिली का है। तो ईसीएल जो है ये आपका क्या है? नॉन सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक है। ईसीआर इमीटर कपल्ड लॉजिक, इमीटर कपल्ड लॉजिक जो है नॉन सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द बेसिक डीटीएल गेट इज। जो बेसिक डीटीएल गेट, डीटीएल क्या है? डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो उसमें जो हम लोग जो बेसिक गेट आपका बनता है वो कौन सा गेट बनता है डीटीएल में? नैंड गेट बनता है। कौन सा गेट? नैंड गेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, नैंड गेट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए सीमॉस इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग मॉसफेट इन सीरीज। सीमॉस क्या होता है? पीमॉस और एनमॉस का कॉम्बिनेशन होता है। पीमॉस और एनमॉस का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या हो जाएगा? ए पी चैनल एंड एन चैनल। दो चैनल का हम लोग, दो गेट का हम लोग पीमॉस और एनमॉस का हम लोग यूज करते हैं। तो ए पी चैनल एंड एन चैनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका सीमॉस। सीमॉस मीन्स कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी दो इनपुट है, हाफ हेडर का आपका सम का पूछ रहा है। तो हाफ हेडर का आपको सम पूछ रहा है, तो हाफ हेडर का सम क्या हो जाएगा? हाफ हेडर का सम ए एक्स जोर बी होता है, और वही कैरी क्या होता है? ए इंटू बी। सम होता है ए एक्स जोर बी,
और कैरी होता है ए इंटू बी हाफ हेडर में। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो सम क्या हो जाएगा, ए XOR बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रे कोड फॉर बाइनरी नंबर 11110011। आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है, ये आपका किस में है, बाइनरी में है, और किस में पूछ रहा है, ग्रे में पूछ रहा है। देखिए बाइनरी टू ग्रे के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोनों का MSB बिट क्या होगा, ग्रे के लिए भी सेम ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को क्या करेंगे, XOR करेंगे। तो ये दोनों को XOR गेट, XOR गेट में क्या होता है, जब 0 0 रहता है तो आउटपुट आपको 0 मिलता है, 0 1 रहता है तो आउटपुट 1 मिलता है। XOR गेट आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, लॉजिक गेट में हम बता चुके हैं, 0 0 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0, 0 1 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1, 1 0 रहेगा तो आउटपुट 1, और 1 1 रहेगा तो आउटपुट 0। ये आपका XOR गेट का है, XOR गेट का है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो MSB बाइनरी में रहेगा वही MSB क्या हो जाएगा, ग्रे में भी हो जाएगा। अब उसके बाद करेंगे MSB और उसके जस्ट बगल वाला जो है राइट साइड में, उसको XOR करवाएंगे। तो 1 1 का XOR क्या होता है, 0, तो ये 0 हो गया। फिर इसको और इसको करवाएंगे, तो 1 0 का XOR क्या होगा, 1 0 का XOR 1 होता है, तो 1 हो गया। फिर इसको करवाएंगे, तो 0 0 का XOR क्या होता है, 0, तो 0 हो गया। फिर 0 1 ये दोनों को करवाएंगे, तो 0 1 का XOR क्या होता है, 1, और फिर 1 1 का XOR क्या होता है, 0। तो ये आपका किस में आ गया, ग्रे में आ गया, ग्रे में। तो ग्रे में क्या आ गया, 1 0 1 0 1 0। तो कौन सा ऑप्शन है, 1 0 1 0 1 0, ऑप्शन बी है आपका। देखिए 1 0 1 0 1 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, स्टोरेज नहीं होता है, कोई भी स्टोरेज नहीं होता है। तो देखिए डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ऑल ऑफ द एबव, तो ये सब क्या है आपका, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। डिकोडर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इनकोडर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, मल्टीप्लेक्सर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, डीमल्टीप्लेक्सर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सब सीक्वेंशियल सर्किट है। तो आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, सब आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कितने टाइप का फ्लिप फ्लॉप होता है, सॉरी, देयर आर डैश टाइप ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, 3 टाइप का होता है। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसमें क्या होता है, कोई भी आपका स्टेबल स्टेट नहीं होता है। दूसरा है आपका मोनो स्टेबल, इसमें एक आपका स्टेबल स्टेट होता है। और तीसरा है बाई स्टेबल, जिसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, डी दिया हुआ इनपुट है जेके फ्लिप फ्लॉप में, इफ डी इज इक्वल टू 1 देन जेके का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये आपका डी इनपुट हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉट गेट का यूज करते हैं, और के को हम लोग, ये आपका जे है, ये के है, यहाँ पे आपका 2 आउटपुट मिलेगा, एक क्यू एन और एक आपका क्यू एन बार मिल जाएगा। तो अब देखिए डी से क्या है, जे कनेक्टेड है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे, और के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो गया, डी बार हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट से कनेक्टेड है। डी को हम लोग नॉट गेट से कनेक्ट किए, तो के से कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डी इज इक्वल टू जब 1 होगा तो जे इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू 1 होगा तो जे इज इक्वल टू भी 1 होगा। और डी इज इक्वल टू जब आपका 1 ही है, यहाँ पे 1 है, तो डी, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
के इक्वल टू डी का बार होता है, तो डी का बार 1 का बार क्या होगा 0, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब डी इक्वल टू 1 रखेंगे तो जे इक्वल टू 1 होगा और के इक्वल टू क्या होगा 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप यूजेस डैश एसआर फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप कितना एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज करता है, तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करता है, एक आपका मास्टर के लिए होगा और एक आपका स्लैब के लिए होगा, तो कितना हो जाएगा 2 एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर के लिए क्या ट्रू है, क्या सही है, तो शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है, इट हैज 4 टाइप, इसका 4 टाइप का होता है। 4 टाइप हम लोग पढ़े हैं, सी सो, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, दूसरा है सीपो, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, तीसरा है आपका पीसो, पीसो पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, और चौथा है आपका पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो ये 4 टाइप का होता है और क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है और शिफ्ट करता है अंदर ही अंदर। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, मोड 14 काउंटर रिक्वायर्ड डैश फ्लिप फ्लॉप। तो मोड 14 काउंटर में कितना फ्लिप फ्लॉप होगा, तो ये आपका रिलेशन होता है 2 टू दी पावर n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू 2 टू दी पावर n। ये कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करेगा तो आपको यहाँ से पता चलेगा कितना फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है। तो देखिए यहाँ पे मोड 14 काउंटर है, तो आपका एन का कैपिटल एन का वैल्यू क्या हो गया 14, तो यहाँ पे देखिए 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 करे, लेस देन इजक्वल टू 14, लेस देन इजक्वल टू 2 टू दी पावर एन। एन का वैल्यू कितना हो गया 2 टू एन है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 4 रखे हैं तो 4। तो देखिए 2 टू दी पावर 4 माइनस 1, तो 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 2 टू दी पावर 3 क्या है 8, तो 8 क्या है लेस देन इज इक्वल टू 14, सही बात है, 8 आपका लेस देन 14 है, और लेस देन इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 मीन्स 16, तो आपका 14 जो है 16 से कम है, ये भी सही है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो जो एन का वैल्यू होगा स्मॉल एन का, वही आपको फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। अगर मोड 16 काउंटर रहता फिर भी आपको कितना 4 ही फ्लिप फ्लॉप चाहिए था। अगर सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में दे दे मोड 32 काउंटर है, तो कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2 टू दी पावर n माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू n, लेस देन इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, बस। तो यहाँ पे 32 है, तो क्या करेंगे 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 32, लेस देन इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 5, स्मॉल एन का वैल्यू 5 है, तो यहाँ 2 टू पावर 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो 2 टू पावर 4 16, लेस देन इज इक्वल टू 32, सही है, लेस देन इज इक्वल टू 2 टू पावर 32, तो 32 क्या है इक्वल टू 32 है, तो सही है। तो कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए 5, जो स्मॉल एन का वैल्यू आएगा वही आपको फ्लिप फ्लॉप चाहिए। शॉर्टकट में आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 टू दी पावर n आपको निकाल लेना है, 2 टू पावर n इक्वल टू यहाँ पे 14 है, तो 14 जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ये जो 2 टू पावर n का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 14 से, तो 2 टू पावर अगर 4 रखे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 क्या होगा, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो देखिए 16 ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 होगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। अब सब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। सब्जेक्टिव में देखिए, एक्सप्लेन वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड, वेटेड और नॉन वेटेड कोड को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन एनमॉस इन्वर्टर सर्किट। तीसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 40 यूजिंग द 8 बिट 2s कम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। ऑलरेडी हम सॉल्व करवा चुके हैं ये क्वेश्चन, आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट ओनली, इसको भी सब सॉल्व करवा चुके हैं। एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम वेयर इट इज यूज, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम भी हम बता चुके हैं।
क्या होता है, ए प्लस बी पे बार इजक्वल टू क्या होता है, ए बार इंटू बी बार। और एक क्या होता है, ए इंटू बी पे बार इजक्वल टू क्या होता है, ए बार प्लस बी बार। यही दो आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम है। नेक्स्ट है रियलाइज एक्स नॉर फंक्शन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट। एक्स नॉर गेट बनाना है बेसिक लॉजिक गेट से, तो इसको भी हम बताए हैं, आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं। एक्सप्लेन एनमॉस इन्वर्टर सर्किट, एनमॉस इन्वर्टर सर्किट आपको बनाना है, ये भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ लॉजिक सर्किट ऑफ बुलियन फंक्शन। ये दिया हुआ है यूजिंग एंड नॉट गेट। एंड और नॉट गेट का यूज करके आपको इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए एक एंड गेट आ जाएगा एक्स वाई के लिए, और एक एंड गेट आ जाएगा एक्स बार जेड के लिए, और एक आपका और गेट का यूज होगा। तो हम लोग बना लेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, डी मल्टीप्लेक्सर, टी फ्लिप फ्लॉप को आपको एक्सप्लेन करना है। छठा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पॉस एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं। तो इसको लिखना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, फैन आउट फिगर ऑफ मेरिट। फैन आउट फिगर ऑफ मेरिट भी हम बता चुके हैं। तो आप लेक्चर से कर सकते हैं, हम ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस कवर करवा चुके हैं, आप लेक्चर देख के इसको कवर कर सकते हैं। एक्सप्लेन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन एसआर फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ लॉजिक डायग्राम एंड राइट इट ट्रूथ टेबल, बता चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी वाइब्रेटर, एक्सप्लेन इज डिफरेंट टाइप, ये भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, बता चुके हैं। ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर एंड राइट इज ट्रूथ टेबल, बता चुके हैं। एक्सप्लेन 4:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर एंड राइट इज ट्रूथ टेबल, ये भी बता चुके हैं। प्रूव डेट इतना इक्वल टू इतना, ये सब क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं आपको। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ 3 इनपुट टीटीएल नैंड गेट, आप लॉजिक फैमिली से इसको कर लीजिए। सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपका क्या है, पॉस फॉर्म में है, पॉस फॉर्म में है, इसको आपको के मैप की मदद से सिंप्लीफाई करना है। राइट शॉर्ट नोट एंड एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, बुलियन अलजेब्रा, डिजिटल लॉजिक फैमिली, सीक्वेंशियल सर्किट, किसी के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स निकलना है किसी दो पे। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।